जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम यूज़ ऑफ टेंसेस जो है वो कर रहे हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो है वो उसके ऊपर एक्सरसाइज की थी। मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल्स के साथ समझाया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो कैसे हम इस्तेमाल करते हैं कि एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में होता है लेकिन हमें उसका स्पेसिफिक टाइम जो है वो नहीं पता होता, तो वो अनस्पेसिफिक टाइम जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें मैंने आपको कुछ अनस्पेसिफिक और स्पेसिफिक एक्सप्रेशन भी बताए थे कि किस तरह के वर्ड्स जो हैं वो हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी फॉर्मेशन भी सिखाई थी। उसके अंदर एक और चीज़ जो है वो जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, मैं सिर्फ एक पॉइंट आज उसका बताना चाहता हूँ यहाँ पर, फिर आगे हम अपने नेक्स्ट टेंस में चलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो उस वक़्त भी इस्तेमाल होता है कि वो व्हेन एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट। देखें कि कोई एक्शन जो है वो पास्ट में हो बट इज सिग्निफिकेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एक ऐसा एक्शन जो माजी में हुआ है लेकिन अब अगर आप कोई बात कर रहे हैं, जिस वक्त आप कोई वो बात बता रहे हैं, तो उस टाइम पे वो माजी का एक्शन इंपॉर्टेंट हो कि उसका बताना ज़रूरी हो, तो उस सेंस में भी फिर हम हमारा हमेशा प्रेजेंट जो है वो परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखें, मैं कहूँ आई कैनॉट ड्राइव माई कार। अब देखें, मैं अपनी गाड़ी नहीं चला सकता, तो ये तो अभी प्रेजेंट कहना है, तो इस हवाले से एक और के बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई कीज। चाबियां जो हैं वो गुम हो गई। अब ये जो चाबियों का गुम होने का ये जो एक्शन है ये तो पास्ट में हुआ, लेकिन जिस वक्त हम ये बात बता रहे हैं, क्योंकि दिस एक्शन इज सिग्निफिकेंट टू बी मेंशन्ड हेयर, यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है कि जी आसिम बेटा बताएं क्या बात है आपकी। हाँ, वीडियो का कोई इशू नहीं आ रहा बेटा, वीडियो स्टक नहीं हो रही, हमारे एंड पे कोई मसला नहीं है बेटा। अपना पेज रिफ्रेश करो। अच्छा जी, एक और इसी तरह मैं आपको एग्जांपल करूँ। देखें, जैसे कि मैं कहूँ कि माई मदर इज नॉट एट वर्क बिकॉज शी हैज गॉन टू द मार्केट। अब देखें, हम बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि मेरी माँ जो है वो इस वक्त काम पर नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है इसके साथ कि जो पास्ट में हमारा एक्शन हुआ, शी हैज़ गॉन टू द मार्केट, तो वो मार्केट जा चुकी है, पास्ट में एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, चलें, ये एक रूल आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट जो है वो हम अपना काम आगे स्टार्ट करते हैं, वो है हमारे पास टेंस आज का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है ये क्या टेंस है, कब इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहले मैं आपको इसकी फॉर्मेशन बता दूं। इसके अंदर क्या होता है कि हम हैव या फिर हैव लगाते हैं, उसके साथ बीन लगाते हैं, साथ में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। आगे हमारा जो है वो इस सेंटेंस के अंदर सिंस या फिर फॉर का भी इस्तेमाल होता है। अब ये याद रखें बेटा, ये जो सिंस और फॉर है ये हमारी टाइम फ्रेज है। इसका मतलब ये है कि ये किसी टाइम को मेंशन करेगा।
इसको समझने के लिए आपने क्या करना है, एक लाइन से आपको समझा देता हूं कि देखिए हमारे पास टाइम है पास्ट, प्रेजेंट और आगे हमारे पास फ्यूचर। इसमें क्या होता है कि माजी में एक टाइम पर एक्शन स्टार्ट होता है और वो एक्शन जो है वो अभी प्रेजेंट तक चल रहा है। ये भी आगे आपको इसका जो है वो मैं रूल भी समझा देता हूँ। इसको कैसे हम करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारे पास हैज या फिर हैव बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद फिर सिंस या फिर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे और आगे जो है वो हमारी टाइम फ्रेज यहां पर आ जाएगी। फॉर्मेशन के हवाले से ये इसका तरीका है कि ये टेंस जो है वो कैसे लिखते हैं। अब इसका रूल जो है वो मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको बताया था एक ही इसका सिंपल रूल है कि when an action started या फिर happened in the past and still continues up to present, कि एक काम जो है वो माजी में शुरू हुआ लेकिन अभी प्रेजेंट तक वो काम जो है वो चल रहा है। अभी ये मैं आपको बताता हूं कि सिंस कहां पर इस्तेमाल करेंगे और फॉर हम कहां पर इस्तेमाल करेंगे। ये जो मेरा बेटा टाइम फ्रेज होती है ना, ये दो तरह की टाइम फ्रेज होती है, एक होती है स्पेसिफिक और दूसरी होती है अनस्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है एग्जैक्ट, इसे हम कह सकते हैं स्टार्ट ऑफ एक्शन, कि जिस खास टाइम पर हमारा एक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। जो अनस्पेसिफिक होती है ना, इसका मतलब होता है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि हमारा जो काम है वो कितने टाइम से चल रहा है, हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता होता। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे मैं कहूं सुबह से बारिश हो रही है, ये उर्दू के जुमलों के अंदर के आखिर में भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये इस तरह के वर्ड्स आते हैं जैसे कंटिन्यूस में आते हैं। लेकिन इनके साथ याद रखें कि एक टाइम फ्रेज हमें ज़रूर पता होती है कि किस टाइम, जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर उसने क्या बताया कि सुबह से, तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता है कि किस टाइम ये एक्शन स्टार्ट हुआ। तो जाहिर है सुबह से बारिश हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये सुबह शुरू हो गई थी पास्ट में और अभी तक ये चल रही है। समझ आ गई? एग्जाम्पल देखें तो हमने इसको जब ट्रांसलेट करना है तो हमने सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट लगाना है, तो यहां पर इट है, उसके बाद हैज, आगे बीन, आगे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, इट हैज बीन रेनिंग, आगे सुबह एग्जैक्ट टाइम है तो हम कहेंगे सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। अब अगर मैं लिखूं, देखें मैं कहूं वो कई घंटों से किताबें पढ़ रहा है। अब देखें अगेन, कई घंटे, कितने घंटे हो गए हमें नहीं पता, लेकिन घंटे ड्यूरेशन मैं आपको समझा देता हूं। तो इसमें क्या होगा, अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे ही, आगे आगे हैज बीन, आगे हमारा वर्ब स्टडीइंग, आगे हमारा ऑब्जेक्ट बुक्स। अब चूंकि अनस्पेसिफिक है, फॉर आवर्स, वो कई घंटों से किताबें पढ़ रहा है।
जी मेरा बेटा समझ आ गया, मैं साइट पे हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो अच्छा है, या आपने नोट कर लिया होगा, ताकि कुछ एग्जांपल्स मैं आपको इसके साथ और करवा दूं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मेरा बेटा पूछ लें मुझसे। क्लियर? चलें। देखिए मैं आपको एक और सेंटेंस करवाता हूं। मैं 1987 से फुटबॉल खेलता आ रहा हूं। अब इसमें देखें कि एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमें समझ आ गई। ठीक है बेटा, मैंने उसकी भी आपको फॉर्मेशन करवाई थी जवेरिया, मैं आपको दोबारा करवा देता हूं, कोई बात नहीं है। अब ये देखें यहां पे आ रहा हूं और एक हमारे पास टाइम भी आ गया कि ये एक्शन कब स्टार्ट हुआ। तो इसमें हम क्या कहेंगे, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 1987। मैं 1987 से फुटबॉल खेलता आ रहा हूं। अब देखें मैं इधर इसको डिफाइन कर लेता हूं, एक तरफ हम सिंस लिख देते हैं, एक तरफ हम फॉर लिख देते हैं। अब देखें ये स्पेसिफिक टाइम है, स्टार्ट ऑफ टाइम हमें पता है ये सिंस का। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि क्या कि स्टार्ट ऑफ टाइम या स्टार्ट ऑफ एक्शन कि किस टाइम पे, और यहां पे ड्यूरेशन कि टोटल कितना वक्त हो गया है। अब अगर मैं कहूं मैं कई सालों से फुटबॉल खेल रहा हूं, कई साल हो गए, कितने साल हो गए, अब ये ड्यूरेशन है। ठीक है, ये ईयर्स जो है ना वो उसे बता रहा है कि ये ड्यूरेशन है कि स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है, लेकिन कितने साल हो गए हमें उसके बारे में नहीं पता। तो फिर ये क्या हो जाएगा, फॉर ईयर्स, मैं कई सालों से फुटबॉल जो है वो खेलता आ रहा हूं। अब अगर मैं कहूं कि मैं जनवरी से फुटबॉल खेलता आ रहा हूं, अब पता चल गया जनवरी स्पेसिफिक टाइम है, तो फिर यहां पर आ जाएगा सिंस जनवरी। अगर मैं लिखूं कि कई महीनों से, मैं कई महीनों से, कितने महीने हो गए हमें नहीं पता, टोटल ड्यूरेशन आ गई, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फॉर मंथ्स। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर मंथ्स, मैं कई महीनों से फुटबॉल खेल रहा हूं। अब मैं ये कहूं मैं हफ्ते वाले दिन से फुटबॉल खेलता आ रहा हूं, इसका मतलब है कि क्या हो गया, जी हां, सिंस सैटरडे, मैं हफ्ते वाले दिन से फुटबॉल जो है वो खेलता आ रहा हूं। इसी तरह अगर मैं कहूं मैं कई दिनों से, कितने दिन हो गए हमें नहीं पता, टोटल ड्यूरेशन कई दिन हो गए लेकिन कितने दिन हमें नहीं पता, तो इस पे क्या आ जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर डेज। अब मैं कहूं मैं 2 बजे से फुटबॉल खेलता आ रहा हूं, एग्जैक्ट टाइम स्टार्ट ऑफ एक्शन पता चल गया कि ये एक्शन कितने बजे स्टार्ट हुआ था, 2 बजे, तो फिर क्या होगा कि आई हैव प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock। अब मैं अगर कहूं कि मैं कई घंटों से फुटबॉल खेल रहा हूं, कितने घंटों से नहीं पता, टोटल ड्यूरेशन आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा कि आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर आवर्स, कई घंटों से फुटबॉल खेलता आ रहा हूं। अब देखें इसके अंदर एक और चीज होती है कि अगर मैं कहूं कि मैं 2 घंटों से फुटबॉल खेलता आ रहा हूं, मैं, ये आपने समझना है, मैं 2 घंटों से फुटबॉल, मैं 4 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूं। ठीक है, मैं एक दिन से, जैसे मैं अभी इसको आपको समझा देता हूं, मैं एक दिन से फुटबॉल खेलता आ रहा हूं। अब वो एक्शन कब स्टार्ट हुआ था हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, तो ये 2 घंटे जो हैं ये बेसिकली
टोटल ड्यूरेशन है कि टाइम जो हमारा एक्शन स्टार्ट हुआ उसको यहां तक पहुंचने में कितने टाइम अब तक लग चुके हैं, 2 घंटे। लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हमें नहीं पता, तो फिर क्या आ जाएगा कि मैं 2 घंटों से फुटबॉल खेलता रहा हूं, फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटों से फुटबॉल खेलता आ रहा हूं, मैं 1 दिन से फुटबॉल खेलता आ रहा हूं। 1 दिन टोटल ड्यूरेशन है, पूरा दिन हो गया, लेकिन ये एक्शन स्टार्ट कब हुआ था हमें नहीं पता। तो फिर आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर ए डे, 1 दिन से मैं फुटबॉल खेलता आ रहा हूं। जी मेरा बेटा, सबको क्लियर है? यहां पर अगर आपको क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। मैं अभी साइड पे खड़ा हूं ताकि आप पिक्चर भी ले सकें। बेटा आवाज का हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। जी हाँ बेटा, आज आपका टेस्ट भी होगा अभी। अच्छा जी, सब बच्चे कह रहे हैं क्लियर है। चले मैं अब इसको इरेज कर दूं फिर। जी हाँ बेटा बिल्कुल, देखे ना, कई घंटों से, फॉर मेनी आवर्स। अब ये टोटल ड्यूरेशन है, समझ आ गई है कि हमें इतना टाइम लगा। मैं इसको एक और तरीके से अगर आपको समझाऊं, ये देखें मैं इसको इरेज कर रहा हूं। मैंने आपको क्या समझाया कि देखें परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि एक टाइम पर काम शुरू होता है और प्रेजेंट तक चल रहा है। इसमें हम सिंस कैसे अगर एरो की मदद से समझाना चाहूं तो ये ऐसे है कि यहां पर काम शुरू हुआ, यहां तक चल रहा है, हमें जो है ये एग्जैक्ट टाइम पता है। फॉर जो है ये बेटा टोटल ड्यूरेशन को शो करता है, ठीक है, कि कितना टाइम हो गया, हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता होता। बेटा यस्टरडे देखें, अब हमें देखें अगेन पता तो चल गया है ना कि स्पेसिफिक टाइम है, मैं कल से, ठीक है, तो ये एक एग्जैक्ट टाइम हमें पता चल जाता है। तो इसके साथ आएगा क्या, सिंस यस्टरडे। चले अब मैं इसके अंदर आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं। जी मैं हैज हैव भी बता देता हूं बेटा। ये एक बच्चे ने पूछा कि हैज किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा। आपको याद है मैंने आपको 3 पर्सन्स का बताया था। अरबाज टाइम फ्रेज भी समझा देता हूं। देखें एक तरफ है हमारे पास हैज और एक तरफ है हमारे पास हैव। हैव जो है ये आई के साथ, वही के साथ, यू के साथ और दे के साथ। हैज जो है ये ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ, ठीक है। जैसे ही हैज बीन प्लेइंग, शी हैज बीन प्लेइंग। अब यहां पे इट जो है, या फिर मैं कहूं द टेबल, अब ये सिंगल चीज है, इट जो है ये सिंगल किसी भी वाहिद चीज के साथ, ठीक है। तो द टेबल हैज बीन, समझ आ रही है। तो जो सिंगुलर है उसके साथ हैज आएगा, बाकी आए हुई यू दे के साथ जो है वो फिर हम हैव लगाएंगे। अच्छा जी, अब मैं जवेरिया के लिए बता रहा हूं। ये जो फॉर्मेशन है, उसने कहा कि सर आपने पास्ट परफेक्ट की नहीं बताई, तो मैंने आपको बेटा पास्ट परफेक्ट की बताई थी, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूं। पास्ट परफेक्ट की जो फॉर्मेशन है वो ये होगी कि इसमें हम हैज़ या फिर हैव लगाते हैं और उसके साथ आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये इसका सेंटेंस ऐसा लिखा जाता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम हैज़ या फिर हैव लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक हो गया मेरा बेटा? जी हाँ गानिया बिल्कुल सही। जी आपने ये देख लिया। चलें जी, क्लियर है जी, सबको हो गया, ज़बरदस्त है।
अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूं इन प्रेजेंट टेंस। जो बच्चे जो हैं ज़्यादातर प्रेजेंट टेंसेस की एक्सरसाइज करते हुए या फिर प्रेजेंट टेंस के अंदर सेंटेंसेस लिखते हुए गलतियां करते हैं। सबसे पहली जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं वो ये है कि स्टूडेंट्स डू नॉट यूज एस या ई एस with third person singular in present indefinite tense। जब हम कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखते हैं तो उसमें अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसमें बच्चे जो है वो गलतियां करते हैं कि फिर वर्ब के साथ जो है वो एस या ई एस नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं कहूं ही रन क्विकली। अब ये देखें, ये हमारा हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट लिखना है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। लेकिन अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, ही शी इट आ जाए, तो फिर हमने वर्ब के साथ क्या करना है, एस या ई एस का इजाफा करना होता है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही रन्स क्विकली। ये बच्चे गलतियां करते हैं। आसिम, अगर आपकी वीडियो क्लियर नहीं है तो मेरा बेटा अपने जो है वो वीडियो क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव कर लो। 1080 पे ले आओ मेरा बेटा, शाबाश। ठीक हो गया जी। पहली गलती तो बच्चे ये करते हैं। दूसरी जो बच्चे ज्यादातर कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये है कि स्टूडेंट्स यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर एन एक्शन या फिर फॉर एन ऑन गोइंग एक्शन। बच्चे ऐसा भी करते हैं कि कोई ऐसा एक्शन जो अभी चल रहा है, जो अभी एक्शन हो रहा है, उसके लिए कंटिन्यूस की बजाय हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जी हाँ बिल्कुल कैफ, ये करेक्ट है। अब देखें, जैसे मैं कहूं शी रन्स सो क्विकली, यहां पे सो जो है ये बेसिकली कंटिन्यूस की अलामत है कि ये एक्शन अभी हो रहा है। समझ आ रही है? तो इसे हम क्या कहेंगे कि फिर ये ऐसे होना चाहिए कि शी इज रनिंग क्विकली या फिर सो क्विकली। अगर आपने इसको सो को नहीं लिखना तो फिर आप कर सकते हैं कि शी रन्स क्विकली, ये उसकी हैबिट है। अगर सो नहीं आएगा तो फिर ये उसकी हैबिट या उसकी रूटीन को शो करेगा। सो का मतलब है कि कंटिन्यूस है, तो फिर इसे आपने कंटिन्यूस टेंस के अंदर ही लिखना होता है। ठीक है। एक और चीज, एक और जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है, मैं आपको बता दूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तीसरे नंबर पे एक जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ये है कि स्टूडेंट्स डू नॉट यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस in the if clause of conditionals टाइप 1। ये कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं ये आपको आगे करवाऊंगा, लेकिन आप ये याद रखें कि कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं और एक पार्ट जो है वो इफ के साथ स्टार्ट होता है।
तो बच्चे क्या करते हैं कि जब कंडीशनल की हम टाइप 1 लिखते हैं तो उसकी इफ क्लॉज के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसकी जगह पे कोई और गलती जो है वो इस्तेमाल कर लेते। अच्छा जी, मैं पढ़ाना छोड़ देता हूँ, पहले मैं आपकी बात सुन लूँ। हाँ जी नूर बेटा बताएं जी, क्या बात है आपकी, अब मुझे जल्दी से बताएं। चले मेरा बेटा, आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया, अपना टेस्ट करें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी इसी टाइम पे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। और लेक्चर के बाद मेरा बेटा अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें।